तो प्रश्न कुंडली का ले रहे हैं पहले। सर हाउस वगैरह तो आपको पता ही होगे कि भी फर्स्ट हाउस का क्या काम है, सेकंड हाउस का क्या चीज है। ये चीज तो पता ही होगी, और प्लेनेट का भी जैसे पता ही है। तो सर प्रिडिक्शन के लिए हम लोग शुरू करने लगे हैं कि प्रश्न कुंडली में हम लोगों को जब प्रिडिक्शन करनी है तो प्रिडिक्शन किस तरीके से हम लोगों को करनी है। तो इसके लिए सर हम लोगों को तीन चीजें चाहिए। वो तीन चीजें कौन कौन सी है सर? जिस दिन व्यक्ति आपके पास आया है वो डेट देखनी, डेट हो गई सर हम लोगों की, किस डेट को व्यक्ति हम लोगों के पास आया है। दूसरा सर किस टाइम पर आया है, वो टाइम हमें नोट करना है। अब सर कोई क्वेश्चन आपके पास आया, व्यक्ति ने प्रश्न किया, उसने बेशक आपको लिख कर भेज दिया है, तो जब उसने व्हाट्सअप किया ना उस पर भी नीचे टाइम लिखा हुआ आ जाता है। तो वो टाइम जी। डालना है उसमें हम लोगों को। और इसके लिए सर हमें जो चार्ट चाहिए, वो चार्ट कौन सा चाहिए सर? गोचर का चार्ट चाहिए। हम लगन कुंडली की बात इधर नहीं कर रहे। जहां लगन कुंडली की बात आएगी मैं अपने आप बताऊंगी, आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, हमें इसी को ही देखना है यहाँ पर। और क्या चाहिए सर? तीसरे नंबर का ये चीज हो गई है। अब क्या चाहिए हम लोगों को यहाँ पर? प्रश्न। प्रश्न यहाँ पर चाहिए। अब हमें जब व्यक्ति को जवाब देना है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ स्टेप है जिससे पता लग जाएगा कि आपका काम हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ये चीजें हैं जिससे पता लगेगा कि व्यक्ति का काम हो जाएगा या व्यक्ति का काम नहीं हो जाएगा। तो सर इसमें हमारा पहला स्टेप जो है, जिस भी ग्रह के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति आया है, क्या मेरी पेमेंट आ जाएगी? तो सर सीधी बात है, उसका वो प्रश्न पूछा जा रहा है शुक्र के लिए। कोई व्यक्ति आ रहा है, क्या मेरे बच्चा हो जाएगा? तो सर गुरु के लिए प्रश्न आ रहा है। कोई व्यक्ति आ रहा है, क्या मेरा काम हो जाएगा? शनि के लिए प्रश्न आ रहा है। क्या मुझे लोन मिल जाएगा या मेरा कर्जा उतर जाएगा? सर मंगल के लिए प्रश्न आ रहा है। मतलब जिससे संबंधित प्रश्न व्यक्ति कर रहा है सर, उस कारक को मुझे पकड़ना है कि भी किसके रिगार्डिंग व्यक्ति ने हम लोगों से प्रश्न किया है। जब भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस भी प्लेनेट के रिगार्डिंग प्रश्न है, या तो ग्रह उच्च का होकर बैठ गया हो सर, या मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया हो, या मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया हो। सर मूल त्रिकोण राशि पता है अनिश सर? 159। 159। सर मूल त्रिकोण राशि जैसे मरकरी है हमारा, तो बुध है अच्छा। हमारा, बुध की सर दो राशि होती है हमारी, 3 और 6 नंबर की। 6 नंबर। 6 नंबर उसका मूल त्रिकोण हो गया। ये अपनी मूल करेक्ट। त्रिकोण लिखवा दूं सर? ये मैं हाँ, लिखवा लिखवा दूं? दीजिए। लिखवा लिखवा दूं। दीजिए। मरकरी की सर दो राशियां होती है, 3 और 6। 6 नंबर की राशि में प्लेनेट बैठा है तो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया, आप बोलेंगे हाँ जी काम हो जाएगा। सर आगे है गुरु। गुरु की दो राशि होती है, 9 और 12 नंबर, जिसमें 9 नंबर उसका मूल त्रिकोण साइन हो जाता है। हम्म, शनि की दो राशियां हो जाती हैं सर, 10 और 11 नंबर। ग्यारह 11 हो नंबर गए। उसका मूल त्रिकोण साइन हो जाएगा। मंगल 1 और 8 नंबर, तो 1 नंबर उसका मूल त्रिकोण साइन हो जाएगा। हम्म, अगली है शुक्र, 2 और 7 नंबर की राशि। 2 नंबर उसका, एक मिनट सॉरी, 7 नंबर उसका मूल त्रिकोण साइन हो जाएगा। सही। ठीक है सर। अब सर व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है, क्या मेरी पेमेंट आ जाएगी? हमने देखा ये कारक जिसकी बात कर रहा है ना, वो चीज शुक्र है। देखा ये सर 6 नंबर की राशि में बैठा है, मतलब नीच का हो गया। जिस भी चीज के बारे में प्रश्न है, यदि उससे संबंधित प्लेनेट नीच का हो गया है, तो लड़ाई झगड़ा व अनहैप्पीनेस दिखाता है। जो भी बातें कर रहे हैं सर, हम अभी की प्रश्न कुंडली से बातें कर रहे हैं, कोई होरारी नंबर की बातें नहीं है ये। जब व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, ये उसी समय की बातें हैं। अगर ग्रह फ्रेंडली साइन में है तो भी काम हो जाएगा। एनिमी साइन में है, तो नहीं होगा। एनिमी साइन में है, इच्छा पूरी होने में दिक्कत आएगी। खुद के घर में है तो भी काम हो जाएगा।
अब प्लेनेट बेशक सर अपना मूल त्रिकोण साइन में जाकर बैठ गया है, एग्जाम्पल के लिए सेल परचेज की बात है या बिजनेस के बारे में कुछ बात है, ये बुध है सर, अब ये बुध अस्त हो गया है, अब ये मूल त्रिकोण में जाकर बैठ गया है, उच्च का भी इसका यही साइन हो गया है, यहाँ पर ज्यादा बैठ गया सर, इसकी ताकत, इसके पास ताकत नहीं है आपका काम करवाने की। कोई भी प्लेनेट यदि अस्त हो गया है, बस शुक्र और शनि को अस्त का दोष नहीं लगेगा, शुक्र और शनि को अस्त का दोष नहीं लगेगा। यहाँ पर रोहित सर नहीं क्लियर हो, सर नहीं क्लियर हो तो मुझसे पूछ लेना। यदि ये मैम, लगन, हाँ जी सर बोलिए बोलिए। मैम ये अस्त कैसे होता है, ये कैसे पता चलता है? अस्त कैसे हो सर, अगर हम लोग एस्ट्रोसेज देख रहे हैं तो उसमें प्लेनेट के आगे सी लिखा होता है, अच्छा, कम्बस्ट। कम्बस्ट, कम्बस्ट, ठीक है। यदि लगन और लग्नेश पर 2 या 3 बेनिफिक एस्पेक्ट है, बेनिफिक एस्पेक्ट है, तो भी हमारा काम हो जाएगा सर। मैं अब शुरुआत में बता रही हूँ सर, मंगल, शनि, राहु, केतु, सर ये मैलेफिक है, बाकी के बचे बेनिफिक, ठीक है। ये क्योंकि ये आगे आगे बार बार बातें होंगी, ये मैलेफिक है वो बेनिफिक है। आगे अगला स्टेप, लग्नेश यदि 6th में है, लग्नेश यदि 6th में है तो भी दिक्कत होगी, तो भी दिक्कत होगी। अब सर कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न करने के लिए आया है, क्या वो सीरियस है प्रश्न को लेकर या सिर्फ मजाक करने के लिए आया हुआ है, तो हमें क्या करना है, कई बार लोग हमारी टेस्टिंग करने के लिए भी आएंगे, तो उस सिचुएशन में सर हम लोगों ने क्या करना है, आपने व्यक्ति के आगे बोला 1 से लेकर 9 तक का नंबर बता दो, 1 से लेकर 9 तक का नंबर बता दो, व्यक्ति ने सर सीधा बोल दिया 7, क्योंकि जो टेस्ट करने के लिए आया उसके मुंह से निकलेगा यही। या उस टाइम पीरियड पर क्या टाइम हो रहा है मेरा, अभी यहाँ पर सर मैंने देखा टाइम हो रहा है मेरा 19:11, तो इसको जब मैं जोड़ूंगी तो मेरा 3 निकल रहा है, जब भी अगर मेरा 7 आ जाता है, व्यक्ति टेस्ट करने के लिए आया है। जोड़ूंगा मतलब समझा नहीं। सर ये देखो 19:11, तो 1 2 3, 9 को जोड़ेंगे फिर वही चीज आ जाएगी सर, 3 हो गया सर हमारा, व्यक्ति हमें टेस्ट करने के लिए आया है। इसका क्या लॉजिक है मैम? 7 नंबर सर ये केतु का नंबर है ना, 7 नंबर केतु का है। हाँ, हाँ। तो केतु का नंबर हो गया सर हम लोगों का, ये तो कहीं ना कहीं वैसे खेलने के लिए आया हुआ है सर। और नहीं, ये 3 नंबर जो 19 से 11 आपने ऐड किया, अच्छा 3 तो ये मतलब नहीं क्या सर, ये सिर्फ परखने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति आया है उस अच्छा समय अच्छा अच्छा। प्रश्न आपसे पूछा, आपके उधर टाइम क्या हो रहा है सर, मुझे टाइम बताओ पहले तो। सारा आपने इधर का टाइम देखो, आजकल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में हमारे पास टाइम आ रहा है, क्या टाइम इस टाइम पर हो रहा है, जब उस टाइम 19-12 पर हुआ है। 19:12 हुआ है सर, तो 19:12 का टोटल कितना हो गया सर मेरा इधर, 2 3 4, 9 को जोड़ूंगी तो वही निकल कर आएगा, कहने का मतलब 9 को जब इसमें जोड़ा तो सर 13 हुआ ना, 13 का मतलब 4, 4 हो गया। 4 हो गए। राहु, राहु आ गया। नहीं नहीं अभी इसको नहीं, लेकिन सीधे अगर 7 नंबर आ रहा है या ये चीज आ रही है तो व्यक्ति, क्योंकि जो टेस्ट करने के लिए आएगा वो यही आएगा या ऐसे टाइम पर आएगा। अब सर हम लोगों का इधर कितना टाइम हो जाए, हम लोगों का 19:15 हो गए सर, 7 आ गया सर, केतु। 7 आ गया सर, टेस्ट के लिए व्यक्ति आया है। जब भी केतु ये 7 नंबर बोलते वो सीधा छुट्टे यही चीज बोलेगा, क्योंकि हम ये सीधा प्रश्न कुंडली से खेल रहे हैं। आगे सर, सामने वाला व्यक्ति आया और बोल रहा है मेरा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये हम लोग अपने लिए भी देखेंगे। कैसे देखेंगे सर, क्योंकि क्लाइंट के आगे नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को क्या करना होता है मैं फिर भी आपको बताती हूँ सर। ये मुट्ठी हमने उसकी, ये नाक है ना, ऐसे कर कर लेकर जानी है, ऐसे और ऐसे,
कि लेफ्ट वाली नोजल चल रही है या राइट वाली नोजल चल रही है, कि जब वो प्रश्न मुझसे पूछ रहा है तो कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं, उसका काम हो जाएगा या उसका काम नहीं हो जाएगा। सर इसे अगर चंद्र नाड़ी से सांस आ रही है, चंद्र लेफ्ट नाड़ी, से। चंद्र नाड़ी मीन्स लेफ्ट, सूर्य नाड़ी मीन्स राइट। ये हम अपने लिए बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसके सामने तो उसके नाक के नीचे नहीं लेके जाएंगे ना सर, लेकिन फिर भी अगर आपने परखना हो तो लेकर जा सकते हो। यदि लेफ्ट से सांस आ रही है, सांस चल रही है, क्योंकि हमारी दोनों नहीं चलती है सर, अगर थोड़ा उसका वो चीज हो तो दोनों नहीं चलती है, एक ही चलती है। जब दोनों चलती है ना सर, ये बोला जाता है कि सरस्वती जी विराजी हुई है, इस समय आप कुछ भी मांग सकते हैं। उस समय बोला तभी गया मांग सकता हूँ, जाती है। दोनों चल रही है। अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो सक्सेस है, जो भी वो प्रश्न लेकर आया है। अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो सर आपका काम नहीं होगा। मैम इधर रेट्रोग्रेड नहीं देंगे? नहीं 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 सर, अभी नहीं ले रहे रेट्रो इधर, कुछ नहीं। अब सर कई बार जब व्यक्ति प्रश्न लेकर हमारे पास आता है ना, तो वो एक ही साथ में ना हमें 2-3 प्रश्न पूछता है। जब 2-3 प्रश्न व्यक्ति ने पूछे है ना सर, तो सबसे पहला जो उसका प्रश्न उठाना है, लगन से उठाना है। कुछ भी प्रश्न पूछ लिया सर उसने, लगन से कैसे उठाएंगे सर? लगन के लोड से, उसकी स्थिति को देखकर, जो मैंने अभी आपको चीज लिखवाई है उसको देखकर उठा लेंगे। दूसरा, ग्रह को देखकर, कोई भी एक प्रश्न ग्रह को देखकर। सर तीसरा, टाइम को देखकर, तीसरा टाइम को देखकर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। अब सर टाइम को किस तरीके से देखना है वो मैं आपको बता रहा। अभी जैसे मैंने बताया था, अगर अभी बात करूं तो 19-15 हो रहे हैं, तो 5, 6, 7, 7 हो गए हैं सर। अब सर जब भी व्यक्ति ने एक साथ में 2-3 प्रश्न पूछ लिए, पहला प्रश्न तो लगन को देखो, वो लगन कौन है। एग्जाम्पल 4 नंबर का लगन है तो सर चंद्रमा हो गया। व्यक्ति का सेल परचेज का प्रश्न है तो प्लेनेट मरकरी हो गया। अगला, अगले के लिए कौन से कारक को पकड़े वो मैं आपको बताने लगी। तो ये उस चीज के लिए भी है सर, कई बार आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप टाइम को देखकर भी प्लेनेट को पकड़कर उसे बता सकते हैं। कई बार समझ में नहीं आ रहा, भाई ये प्रश्न पूछ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है कि कारक क्या है, तो आप उसको पकड़कर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी सर सही नहीं आता अनिश सर? सही। रोहित सर यहाँ तक ना? अब सर अगर मेरा, जब टाइम, जिस वक्त व्यक्ति ने प्रश्न किया है, ये आपको व्हाट्सएप लिख कर डाला है, जिस वक्त व्यक्ति ने प्रश्न किया है उस समय जो टाइम हो रहा है उसका टोटल यदि 1 आ रहा है तो सर लोड हो जाएगा मेरा सूर्य, लोड हो जाएगा सूर्य। यदि 2 है तो चंद्रमा, 3 है तो बुध, 4 है तो गुरु, राहु। शुक्र, नहीं सर अच्छा अच्छा ये नीचे। दिन के हिसाब से ले रहे हैं सर हम लोग ना। शुक्र, 7 नंबर पर शनि, 8 नंबर पर राहु, 9 नंबर पर केतु। 6 नंबर पर मैम। 6 नंबर, एक मिनट सर, मंगल भूल गई थी सर। दिन के हिसाब से चल रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके हिसाब से चल रहा है। अब ठीक है सर, ये चीजें हम लोग इस तरीके से पकड़कर प्रिडिक्शन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेल्थ से संबंधित प्रश्न आ गया, शुक्र हो गया। प्रोफेशन से रिलेटेड प्रश्न आ गया, शनि हो गया। एजुकेशन से संबंधित प्रश्न आ गया, बुध हो गया। आपका सेल परचेज वही बुध हो गया। आपका नेम फेम हो जाएगा, स्टेटस से संबंधित बात आ गई, गवर्नमेंट से संबंधित बात आ गई, आपका सूर्य हो गया। ये मैम चीजें जब हमारी एजुकेशन आ से जाती, रिलेटेड बुक कर लेंगे या जुपिटर मरकरी, लेंगे? मरकरी नहीं, मरकरी लोगे सर। सेल परचेज से संबंधित बात है, मरकरी लोगे।
जी। डॉक्यूमेंटेशन की बात है, मरकरी लोगे? जी। ठीक है। लोन की बात है, कर्जे की बात है, मंगल लोगे? मंगल। जी। जो भी व्यक्ति मेरे पास प्रश्न करने के लिए आया है वो किस नेचर का व्यक्ति है, कैसे जाने सर? जो भी व्यक्ति मेरे पास प्रश्न करने के लिए आया है या किसी के नेचर को परखना है सर, इसमें साथ ही साथ हम लोग कई चीजें मर्ज करेंगे। तो सर इसमें हम लोगों ने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ में खाली डेट, डेट ऑफ बर्थ में खाली डेट। एग्जाम्पल के लिए किसी का बर्थ हो गया 22/10/1984, तो खाली 22, तो 2 और 2 4। बिजनेस माइंडेड। ठीक है सर, 4 नंबर आ गया हमारा। व्यक्ति का नेचर जानने के लिए है सर ये। जो व्यक्ति अच्छा। मेरे पास आ रहा है तो क्या है, मतलब हम ये जो सारी चीजें हमने करनी है इसके अंदर। तो डेट का टोटल क्या है, पूरी डीओबी का टोटल नहीं, सिर्फ डेट का टोटल हम लोगों ने इधर पर देखना है। जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछने के लिए आया है वो किस प्रकार के नेचर का व्यक्ति है। यदि डेट का टोटल हमारा 1 आ रहा है तो जो व्यक्ति प्रश्न पूछने के लिए आया है वो एक अच्छा व्यक्ति है, पायस व्यक्ति है। या आप इसमें ये भी कर सकते हैं, इस डेट को व्यक्ति आया है प्रश्न पूछने के लिए तो किस हिसाब के लोग टकरेंगे आज मुझे। ठीक है सर, आज जैसे 23 तारीख 23 हो गई तो 23 का हो गया 5। किस तरीके के लोग आज मुझसे प्रश्न पूछने के लिए आ सकते हैं, या आप कंसल्टेंसी देते हैं किसी को, इस डेट को कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो किस तरीके के लोग टकरेंगे आपको। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। यदि 2 नंबर आ रहा है डेट का टोटल तो व्यक्ति काफी मूडी है, काफी मूडी व्यक्ति आ रहा है। 3 नंबर पर यदि कोई व्यक्ति आ रहा है सर, सिर्फ आप लोग आपने डेट का ध्यान रखना है, मैं ही बार बार बोल रही हूँ। 3 नंबर पर यदि कोई आ रहा है व्यक्ति, काफी इच्छाएं है सर उस व्यक्ति की। तो अगर 4 पर आ रहा है तो बिजनेस माइंडेड होगा। जब भी आप लोग कंसल्टेंसी करें तो इन डेटों का थोड़ा सा ध्यान रखें। 5 पर आ रहा है तो डिप्लोमेटिक है, प्रश्न उस तरीके के होंगे, घुमाएगा। 6 पर आ रहा है, जैसे आज 5 तारीख 5 हो गई सर हम लोगों की, 6 पर आ रहा है तो इंटेलिजेंट है। सात आ रहा है तो आप पर विश्वास नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए आया हुआ है। यदि 8 है तो अच्छा जेंटलमैन है। 9 है तो वो व्यक्ति खुद ही डिस्टर्ब है सर, भ्रमित है। भ्रमित है। राहु के उसको प्रभाव बहुत में। जगह घूम चुका है, कहने का मतलब अब वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है, डिस्टर्ब होकर वो आपके पास आ रहा है। अब सर इसी डेट से पता लगाया जा सकता है कि उसकी दिक्कत का कारण क्या है। किसी भी मैम किसी व्यक्ति के की साथ डेट से। अगर मीटिंग पे जा रहा है तो ऐसे मरकरी, करके तो मरकरी लोगे सर? मरकरी के वीजा हो गया आपका, ये शेयर हो गया आपका, मरकरी इंटरव्यू हो गया आपका, वीजा से संबंधित बातें हो गई, डॉक्यूमेंटेशन की बातें हो गई, मरकरी। मैम क्लास के बाद ये जो आप बता रहे जितने कारक तत्व, ये एक जगह पर मिलता नहीं है। मतलब आपके भी मैंने बहुत सारे क्लासेस देखे हैं पहले। सर फिर मैं ही तो लिखवा दूं, क्या? मुझे लगा आप लोगों हाँ, को वो आप मालूम होगा, लिखेंगे। मैंने इसलिए लिखवाया नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं चलिए मैम, सर, आप कुछ नहीं, मैं लिखवाती हूँ फिर, 1 मिनट मैं इसको कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को पहले यही लिखवा देती हूँ सर। मुझे क्योंकि लगा बहुत मालूम होगा इंपॉर्टेंट। ना तो इसलिए नहीं लिखवाया, मैं सारा हाउस भी, मैं एक में हाउस और वो चीज दोनों लिखवा देती हूँ सर, इसके बाद आपको इसको इसको एक बार लिखवाती हूँ। व्यक्ति की दिक्कत का कारण क्या होगा सर, जो भी व्यक्ति है ना जिस डेट को जन्मा है तो उस डेट से भी, या व्यक्ति जिस डेट को आपके पास आया है तो उस डेट को भी हम दोनों तरीके से देख सकते हैं कि इसकी दिक्कत का कारण क्या है। सिर्फ इसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं जाने वाली है हमारी, सिर्फ आगे की डेट जाएगी उसका टोटल। यदि 1 है तो सर किसी व्यक्ति से आपने लिया था
और पवित्र था वो व्यक्ति, और आप उसको लौटा नहीं पाए, तो उसका श्राप है आपको। मैम मैम एक और बार एक बार फिर से बोलिए। एक बार फिर से किसी बता। पवित्र व्यक्ति का श्राप है, आप ऐसा लिखो, फिर मैं इसको बताती हूँ। एग्जाम्पल के लिए सर, कोई व्यक्ति आपके पास आया है 28 तारीख को, सर ये हो गया 10, जी 10 का 1। उस व्यक्ति ने काफी किया सर आपका, आपने सराहा नहीं उसे, उसके दिल से कहीं ना कहीं वो बद्दुआ निकली है, तो इसकी वजह से आपको ना आपके कामों में दिक्कतें आती हैं। अब इसमें सर हम लोगों की 1 भी आ गई है, 10 भी आ गई है, 19, 9 1 10, 19 भी आ जाएगी सर आपकी, 28 28 लिखी, ये डेटें आ जाती है सर। अगर 2 है किसी का, तो सर आपको शिव जी पूजा करनी है। शिव जी, शिव मंदिर के वहां पर कोई मन्नत मांगी हुई थी, आप पूरा नहीं करके आए हैं, इसलिए स्नेक गॉड का श्राप मिला है। शिव पूजा आपके लिए ज्यादा जरूरी है सर। इसमें हम लोग न्यूमरो मिक्स करेंगे, प्रश्ना कुंडली और टाइम को मिक्स करने वाले। इसका एक एग्जाम्पल तो बताइएगा ना मैम तो। एग्जाम्पल मैं बता तो रही हूँ सर, साथ के साथ आप लोगों को एग्जाम्पल, जैसे डेट ही तो मैं देखनी है इसके अंदर सर हम लोगों को। जैसे आपने बताया मैम अभी की डेट ऑफ बर्थ का डेट और जिस दिन में आया, तो उन दोनों को ऐड करना है क्या? उसको देख या लो, सिर्फ कोई व्यक्ति आपके पास आया, अब वो बोल रहे देखो मुझे नहीं पता मेरी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा तो जिस आइदर दिन आप उसने दोनों वही में से दिन क्यों चुना है। अब अच्छा हम ठीक। लोगों को सर अपनी लाइफ में कई दिक्कतें लगी रहती हैं, तो मेरी एक डेट ऑफ बर्थ पर एक डेट पर मैं पैदा हुई हूँ, तो वो डेट देख ली। अब कोई व्यक्ति ऐसा आ गया सर, वही डेट को चुनकर आपके पास आया, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। पुराने टाइम के कोई लोग आ जाएंगे ना सर, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, तो ये आइदर में उनके आपको लिए, जहां डेट ऑफ बर्थ है वहां पर यूज कर लो, जहां नहीं है वो दिन का यूज कर लो, सेम चीज वही है। ठीक है ना ठीक। सर। अगर 3 की डेट को कोई आया है हमारे पास, तो मान लो 21 को कोई आ गया, या आपकी ही डेट ऑफ बर्थ 21 है, 3 है, 30 है, ठीक है ना सर, ये 12 है, कोई व्यक्ति इस डेट को आपके पास आया, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या मेरी ही डेट ऑफ बर्थ ये है सर। सर यहाँ पर ईवल आई, तंत्र मंत्र, आपके घर में करवाया गया, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही है। जिसका 3 आ जाता है ना सर, तो कहीं ना कहीं ये चीज दिक्कत आ जाती है। लैंड और हाउस पर करवाया गया सर, समझ में आ रहा है लैंड और हाउस क्यों आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि 3 नंबर है, मंगल से रिलेटेड हो 3 गया नंबर तो। मंगल से, बिल्कुल ठीक है सर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आई, वो चीज घर पर करवाई जा रही है। ठंडा क्लियर हो आगे सही है। उससे रिलेट होती जाएंगी सारी चीजें, पूछते चलना जहां पर भी सर गड़बड़ लगे, नहीं समझ में आए ना। ठीक उसके है बाद सर 4 नंबर यदि आ रहा है, अब तो समझ में आ गया होगा सर, खाली डेट का ही ले रही हूं मैं यहाँ पर ना। ठीक 4 है नंबर बिल्कुल आ रहा सही। है तो कोर्ट केस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई लिटिगेशन है। अगर 5 नंबर आ रहा है, तो ये व्यक्ति जो परेशान रहने वाला है किस चीज के लिए सर, डेवलपमेंट बच्चों को लेकर, हाउस चेंज एजुकेशन को को लेकर। लेकर, हाउस चेंज को लेकर, बच्चों की डेवलपमेंट को लेकर। थोड़ा सा इसको बोलना है अपने बच्चों के साथ थोड़ा सही रहा करो, ये थोड़ा सा बच्चों को डांट डपक देता है सब लोगों के सामने सर, तो कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज को अच्छा महसूस नहीं करते हैं, अच्छा इसलिए मैम थोड़ी सी चिल्ड्रेन और दिक्कत आ क्या बोले, जाती है। बच्चे और क्या बोला? बच्चे बोला, बच्चों की डेवलपमेंट को लेकर कई बार ये परेशान हो जाता है सर। और और एक क्या अपना बोला था? हाउस चेंज, हाउस चेंज, घर बदलना पड़ेगा, घर बदलना, उसको लेकर परेशान है। उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशान रहते, तो वो बच्चों के साथ में सही नहीं, क्योंकि जुपिटर है सर ये ना, जुपिटर का वो जुपिटर है कारक है। तो आपका बच्चों का कारक है जुपिटर, जी। तो बच्चों के साथ में सही नहीं है। अ, या बच्चे कई बार मांगते रहते हैं, और ये सब लोगों के सामने देखता नहीं है कि बच्चा है, और ये सबके सामने बच्चे को बोल देता है, तो बच्चा दिल से उस चीज को ले लेता है, तो उसके दिल से अच्छा नहीं निकलता इसके लिए। ठीक है। 6 नंबर है, किसी लेडी का श्राप है, किसी लेडी को आपने गलत बोला है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, या किसी लेडी ने आपके घर में कुछ करवा दिया।
सर 7 में और 8 में दोनों में किया कराया कोई तांत्रिक इफेक्ट है? 7 में 8 में दोनों में। 7 में और 8 में नहीं, हाँ घर नहीं बोला सर मैंने, डेट। ठीक है रोहित सर, डेट है हमारी 7 और 8, मतलब जो भी 7 के में डेटे आ जाए हमारी, जो भी 8 में डेटे आ जाए हमारी, इनमें दोनों में किया कराया तांत्रिक इफेक्ट, कोई मंत्र इफेक्ट हुए, इसलिए सर रेमेडियस आपके साथ आगे हमारी है कि कैसे इसको सही किया जाएगा। 9 में सर किसी मरे हुए व्यक्ति का श्राप है। मतलब कि उसके पितृ का मान हाँ सर सकते हैं। बोल सकते हो आपने, मतलब जैसे कहीं ना कहीं कुछ दुखाया है उसका मन वगैरह, तो वो एक श्राप देकर आपको गए, किसी मरे हुए व्यक्ति का श्राप है जिसके कारण आपको ये दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। सर अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मेरे पास आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मेरे पास आ जाए, एग्जाम्पल के लिए इस समय मुझसे किसी ने कोई प्रश्न किया, क्या मेरी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी? अब मुझे मंगल उसको से जवाब देना 3 है, नंबर काम से। हो जाएगा या काम नहीं हो जाएगा। इसके लिए मुझे कोई कुंडली नहीं खोलनी है, कुछ भी नहीं करना है। मुझे इस समय जब व्यक्ति ने अपना मुंह खोला है, प्रश्न बोला है, तो इस समय जो मेरे पास टाइम हो रहा है 19:29 हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो मेरा 3 नंबर निकल कर आता। ठीक है सर, जब व्यक्ति ने प्रश्न किया उस समय का टाइम नोट कर कर ये इकट्ठा कर लो। अगर 1 नंबर आ रहा है टोटल, इमीडिएट सक्सेस, फटाफट से तुम्हारा काम हो जाएगा। है टोटल टाइम का, सर इसमें टाइम को बहुत महत्व दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब व्यक्ति उसी समय प्रश्न क्यों कर रहा है, उसी समय ही कोई मुंह क्यों खोल रहा है। अगर 2 नंबर आ जाता है हमारे टाइम का टोटल, ये चीज जरूर लिखते रहना कि कब क्या पर क्या बोल रही हूँ मैं, टाइम कब मैं बोल रही हूँ, डेट, ये चीज आपने ध्यान देनी है। अगर हम लोगों का 2 नंबर आ जाता है तो परिवर्तन की संभावना है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। 3 नंबर यदि आ रहा है तो बाधा है, असफलता है, प्रश्न कुछ भी है। 4 नंबर आ रहा है, निश्चित विफलता होगा ही नहीं। कोई व्यक्ति आ गया सर ट्रांसफर का प्रश्न लेकर, क्या मेरा ट्रांसफर होगा? सर उस टाइम पर 2 नंबर आ गया तो परिवर्तन की संभावना है ना। ठीक है, अब 5 नंबर यदि आ गया है तो सक्सेस है, हो जाएगा आपका काम। अगर 6 नंबर आ रहा है तो आपके पास ना कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा हुआ है जिसके अंदर कोई इश्यू है, वो दिक्कत कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को हटाओ। हम ऐसे एक कैसे पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट। सर ये थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि भी कई दिनों से मेरी ये चीज नहीं चल रही है, जब कई बार सर वो ना फटाफट से माइंड में क्लिक भी कर जाएगा, जब कोई दिक्कत आएगी ना तो वो क्लिक भी कर जाएगा कि ये चीज तो नहीं दिखी दुखी कर रही है, वो फटाफट आ भी जाती है दिमाग में। कई बार उसकी कई सारी एनर्जी चीजें आप। सर खराब रहती है लेकिन माइंड में वही चीज आएगी जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। अगर 7 है सर, वैसे तो असफलता है लेकिन उस चीज से दूरी बना लो, ज्यादा अच्छा है। असफलता से बचना है तो उस चीज से दूरी बना लो जो प्रश्न आप पूछने आए हैं, उस चीज से थोड़ा दूरी रहो। यदि 8 नंबर आ रहा है, अगर 8 नंबर आ रहा है तो किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी की मदद लेनी पड़ेगी और दिक्कतों के बाद सक्सेस मिलेगा। अगर 9 नंबर आ रहा है तो सफलता, पूजा या मंत्रोच्चार,
कोई ना कोई मंत्र जाप या पूजा आप करिए, तब जाकर आपका काम होगा। मैं एक बार उसका बता देती हूँ आपको। और अब जब भी व्यक्ति हम लोगों के पास आया है, जब आपने जैसे मेरे से पूछा है, उस समय लगन में यदि 1 4 7 10 से संबंधित राशि उदित हो रही है, जब व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है 1 4 7 10 नंबर की राशि आ रही है, तो हो सकता है व्यक्ति का प्रश्न पैसों से संबंधित हो। लगन में 2 5 8 11 नंबर से संबंधित राशि आ रही हो, सर ये चीज तो क्लियर हो ही रही होगी, जब व्यक्ति ने प्रश्न किया उस समय की राशि, लगन में जो राशि है उससे समझ में आ जाएगा। तो जीवन से संबंधित बातें हो सकती है यहाँ पर कहीं ना कहीं, जो जीवन को चलाने के लिए कई चीजें उपयोगी है, उससे संबंधित। मैम थोड़ा धीरे बोलिए। अच्छा, टोक देना रोहित सर, टोक देना रोहित सर, मैं धीरे हो जाऊंगी। हम्म। 3 6 9 नंबर की राशि है, तो सर हो सकता है मिसिंग पर्सन, कोई व्यक्ति घर से कहीं चला गया है, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो सकता है। जहां पर सर मैंने बोला मनी से संबंधित बातें, जो हमने 1 4 7 10, वहां पर कोई मटेरियलिस्टिक से संबंधित भी बातें हो सकती हैं हमारी। 2 5 8 11 में बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, इनसे संबंधित बातें हैं। और क्या प्रश्न हो सकता है सर इसको देखते हुए? यदि लगन में मेष राशि उदित हुई है, तो जो व्यक्ति का प्रश्न है कर्जा, दर, पैसों को लेकर डर हो सकता है सर, लोन को लेकर डर हो सकता है, क्योंकि मंगल है ना, कर्जे को लेकर कहीं ना कहीं डर है। ये प्रश्न बता रही है हमें। यदि 2 नंबर की राशि आई है, तो बिजनेस, जॉब, लॉसेस, प्रोफेशन में, या चोरी, इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है। यदि मिथुन राशि आई है, तो शादी, बच्चा, फैमिली, मटेरियल लाइफ। यदि 4 नंबर की राशि आ रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, जॉब एंड बिजनेस, या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में प्रश्न हो सकते हैं। यदि सिंह राशि आ रही है, दिक्कत का समाधान के लिए आया है, डिस्टरबेंस है, मिसिंग पर्सन है, कोई चीज खो गई है, उसी की चीजें आ रही है सर, मतलब उसी के बारे में प्रश्न आ रहे हैं राशियों के, जैसे जैसे मैंने अभी बताया था। कन्या राशि है, हो सकता है लवर के बारे में कोई प्रश्न हो, मैरिज के बारे में प्रश्न हो, किसी लेडी के बारे में कोई प्रश्न हो।
तुला राशि आ रही है तो छिपी हुई चीजें, डॉक्यूमेंटेशन, लॉस्ट आइटम, प्रमोशन, अगर वृश्चिक राशि है स्कॉर्पियो, जॉब में प्रोस्पर हो जाऊं, इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव, कोई गिफ्ट या अवार्ड, इससे संबंधित कोई प्रश्न। नौ नंबर की राशि आ रही है तो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई प्रश्न हो सकता है। कंस्ट्रक्शन, मैरिज, मैरिज। मकर राशि आ रही है तो कोर्ट केस, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा। कुंभ राशि आ रही है प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड बिजनेस। मीन राशि आ रही है मोक्ष, मुक्ति, दिक्कतें। अगर ये वाले लगन उदित हो रहे हैं तो इनसे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है सर। अब सर मैम लगन में बैठे हुए, हाँ जी बोलिए। जैसे ये सब सारी चीजें तो ट्रांजिट में हम लोग को देखने जिस दिन कोई आता ठीक है, है व्यक्ति प्रश्न करने के लिए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो उस दिन तो ये सारा दिन तो लगभग उस वही राशि लग्न में उदित होते रहे। सर सारा दिन क्यों, 2 घंटे में एक लगन बदलता है हमारा। एग्जाम्पल में पूछ रहा हूँ तो उस हाँ दौरान अच्छा। जितने भी लोग आएंगे। सर प्लेनेट है ना लगन में, जी। प्लेनेट पे भी मैं आ रही हूँ, तो उनको हम अच्छा लोग अच्छा। कहीं ना कहीं वो चीजें आ जाएंगे हम लोग। क्योंकि आप, अच्छा मुझे ये लगा आप कह रहे हो सारा दिन, तो एक लगन सारा दिन नहीं रहेगा ना, 2 घंटे हाँ में एक हम लगन लोगों का सारा दिन। लगन बदलता है। तो डिग्री के हिसाब से प्लेनेट भी जी। होगा, कई बार खाली भी पड़ा हुआ होगा। अब जी सर मैं जी उसी जी। पर ही आ रही थी। लगन में यदि ग्रह बैठे हुए हैं, जब व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है, लगन में यदि ग्रह बैठे हुए हैं तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे। आगे सर आपकी वाली बात। जी बिल्कुल। हाँ जी, आ जाएगी सर बातें, जहां पर कोशिश करना। अलग अलग ग्रह हमें अलग अलग चीजें बताएंगे। अब सर हमने बोला व्यक्ति का इसके रिगार्डिंग प्रश्न हो सकता है, जो हमने चीज जी देखी, और निकला मान लो व्यक्ति का प्रश्न उसी के रिगार्डिंग। तो सर अगर लगन में हमारा सूर्य बैठा है, जिस समय व्यक्ति ने प्रश्न किया फलानी राशि थी, व्यक्ति को दिक्कत थी उस चीज की और लगन में सूर्य बैठा था, तो किसी ब्राह्मण की वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है किसी संत या ब्राह्मण का श्राप है। ब्राह्मण को कुछ ना कुछ पकड़ाते रहा करो, उनको गलत मत बोला करो। कई बार सर लोगों की ना आदत होती है, ये मंदिर में पंडित है, इनको पैसा पकड़ा दो तभी हमें एंट्री करने देंगे, ये चीज तो सर इस तरीके की ना आदत होती है लोगों की। या कई बार पैसा पकड़ा कर नहीं जाने दी तो ब्राह्मण को कुछ बोल दिया, तो इसलिए ये वहां का श्राप हो गया, तो दिक्कत उसकी वजह से है। यदि लगन में मून बैठा हुआ है तो शिव जी की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं आपको, तो शिव पूजा के लिए बोलना है हमें व्यक्ति को। मैं मान लो जेमिनी का लगन निकला है और सान बैठा है, तो मैरिज जेमिनी का लगन, निकला। सर एक मिनट, जेमिनी का लगन निकल गया हम लोगों का, तो हम लोगों को जो प्रश्न की दिक्कत आ सकती है, मेटीरियलिस्टिक लाइफ को लेकर हम लोगों की दिक्कतें आ सकती हैं यहाँ पर।
या हम लोगों ने बोला फैमिली को लेकर या शादी को लेकर अगर बात करी जाए तो ये 3 नंबर की राशि, या कोई मिसिंग हो गया घर से पर्सन, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या चीज है, देखो प्रश्न तो यही है, क्या हो गया सर, किसी ब्राह्मण के द्वारा कहीं ना कहीं आपको श्राप मिला जिसकी वजह से ये दिक्कतें आई है, ये चीज बोलेंगे हम लोग। प्रश्न वही हो गया रोहित सर हम लोगों का, लेकिन वो ये दिक्कत हो गई है, इसकी वजह से ये दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं। मैंने बोला ना प्लेनेट आ गए तो एडिशनल वो चीज आ गई हम लोगों के पास पर, ये चीज। अगर मंगल बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है 11 नंबर का लगन उदित हो गया सर, बात समझना सर, 11 नंबर का लगन आ गया। जब आपने कोई व्यक्ति प्रश्न पूछने बोलने के लिए आया, 11 नंबर का लगन उदित था, व्यक्ति का यहाँ पर था वेल्थ के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिगार्डिंग प्रश्न था, लगन में मंगल बैठ गया सर। अभी समझ में आया सर, इस तरीके से हम लोगों ने चीज को देखना है। लगन में मंगल बैठ गया, तो जिस घर में आप रहते हैं ना, उस घर में कुछ तांत्रिक क्रिया कराया किया हुआ है, या किसी यंगर की अननेचुरल तरीके से डेथ हो गई है। किसकी ना? किसी छोटे की सर, यंगर है ना, मंगल है ना, अच्छा, छोटा है, यंगर बोला, यंगर यंगर बोला। हाँ जी, डेथ हुई है, उसकी वजह से ये दिक्कतें। एग्जाम्पल के लिए लगन में 10 नंबर की राशि आ गई सर और मरकरी बैठ गया, मैंने लिखवाया ये 10 नंबर। हाँ आगे सर, मरकरी आ गया, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इनकी वजह से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सर, ठीक है। अब आगे 12 नंबर की राशि आ गई सर, मरकरी बैठ गया है, कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे बहुत दिक्कतें आ रही है, दिक्कतें आपको कोई लड़ाई झगड़ा या कोर्ट केस लिटिगेशन की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना सर, चीज मर्ज हो गई हम लोगों की यहाँ पर। अब कोई व्यक्ति आ गया है हम लोगों के पास में सर, कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहा है, तो कंस्ट्रक्शन हमने 9 नंबर की राशि ली, कंस्ट्रक्शन की वजह से कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही है, तो सर कोई ना कोई वहां पर कोई केस चल रहे हैं क्या, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कतें आ रही है। तो ये सर इसको कहीं ना कहीं हम अपने चार्ट पर भी लगाकर देख सकते हैं, ठीक है सर। अगला, अगर जुपिटर है, अगर जुपिटर है सर, जुपिटर के केस में क्या होता है, आपका जो मर्जी लगन है, अगर जो मैंने अभी चीजें भी लिखवाई हैं, अगर वो दिक्कत है तो सर दूसरा गुरु अपना लिया है आपने, मतलब आपके घर का कोई और गुरु था, कई लोग सर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं या गुरु बदल देते हैं। यदि शुक्र है तो लड़की या शादी से संबंधित कोई वजह है सर, 11 नंबर की राशि आ गई एग्जाम्पल के लिए, शुक्र बैठ गया, तो जो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, किसी लड़की की वजह से दिक्कतें आ रही है क्या, या आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें चल रही है, उसकी वजह से आप अपने बिजनेस पर ध्यान ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। शनि आ गया है, मृत्यु, करा कराया, तांत्रिक इफेक्ट या नजर लग गई, नजर दोष हो जाता है। राहु के केस में शनि, केतु के केस में मंगल, ठीक है सर। जितनी ज्यादा हम लोग सर प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि ये प्रश्ना कुंडली है, उतना हम लोगों की चीजें होती रहेंगी। इसका क्या मतलब है मैम, लग्न में राहु तो शनि, केतु मतलब ये शनि वाला करते हैं? केतु किसकी तरह व्यवहार सर, मंगल, मंगल की तरफ, अच्छा हाँ तब समझ। राहु शनि, राहु तो शनि के, हाँ सही है। इसलिए बोला क्योंकि राहु केतु का नहीं ना, इसलिए। आगे सर, जब भी व्यक्ति ने प्रश्न किया है, यदि लगन से तीसरे भाव में कोई प्लेनेट बैठा है,
जब भी व्यक्ति प्रश्न करने आपके पास आया है और लगन से तीसरे भाव में कोई प्लेनेट बैठा है, तो सर व्यक्ति का कुछ ना कुछ खो गया है। प्लेनेट कोई भी हो सकता है। जब भी व्यक्ति ने प्रश्न किया, लगन से तीसरे भाव में कोई प्लेनेट बैठ गया है, तो मिसिंग चीज के बारे में व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अब आपने उसको मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो मैंने अभी टाइम देखकर आपको बात बताई है। बाकी आगे सारी चीजें हैं, हमारी हेल्थ की भी चीजें, सारी चीजें आने वाली है, कहने का मतलब। आगे सर सबसे पहला चैप्टर ले लेते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन, जब भी एजुकेशन की बात आएगी सर, हम लोग मरकरी, अब प्लेनेट साथ के साथ हमारे चलेंगे। प्लेनेट मरकरी के लिए एजुकेशन को देखेंगे और इंटेलिजेंस के लिए एजुकेशन, इसको देखेंगे मरकरी को। मरकरी को एजुकेशन और इंटेलिजेंस के लिए देखेंगे। साथ ही साथ सर चौथे, फोर्थ और नाइन्थ हाउस को भी चेक करेंगे। फोर्थ हाउस अप टू कॉलेज, फोर्थ हाउस अप टू कॉलेज, नाइन्थ हाउस हायर लर्निंग। यदि मैलेफिक प्लेनेट, यदि मैलेफिक प्लेनेट पहला मंगल, शनि, राहु, केतु, यदि मैलेफिक प्लेनेट मंगल, शनि, राहु, केतु, गुरु या एक मिनट सर, गुरु व बुध के बीच में आ गए हैं, यदि मैलेफिक प्लेनेट गुरु और बुध के बीच में आ गए हैं, तो एजुकेशन में ब्रेक आना। सर ये चार्ट लग गया हम लोगों का। अगर गुरु और बुध के बीच में मैलेफिक प्लेनेट आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में ब्रेक आना। सर ये चार्ट लगा हुआ है, ये गुरु है हमारा। अगर जब हम गुरु को चला रहे तो गुरु के साथ में हम लोगों का राहु बैठा हुआ है सर, इस तरीके से चलेगा ना ये। तो बीच में हम लोगों का मैलेफिक आ गया, हाँ जी बिल्कुल मैलेफिक आ गया। तो एजुकेशन में ब्रेक आना या स्कूल का चेंज होना, पहला स्टेप सर। यदि मरकरी, क्योंकि एजुकेशन का कारक है, मरकरी फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस पर मैलेफिक एस्पेक्ट हो, मरकरी फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस पर मैलेफिक एस्पेक्ट हो, एजुकेशन में ब्रेक आना। सर वैदिक के एस्पेक्ट लिए जाएंगे, मंगल का आपका 4, 7, 8, शनि का 3, 7, 10। सर अगर मरकरी की बात करी जाए, तो मरकरी के ऊपर क्या कोई मैलेफिक इफेक्ट आपको दिख रहा है? 4 और 8। क्या सातवीं दृष्टि से शनि देख रहा है सर? हाँ शनि देख रहा है? हाँ जी बिल्कुल। देख रहा है सर, देख रहा है। और अगर फोर्थ हाउस की बात करी जाए, तो क्या फोर्थ हाउस के ऊपर कोई मैलेफिक इफेक्ट आपको नजर आ रहा है सर? मैम पहले किसका एस्पेक्ट बोला आपने? सर शनि भी 7th एस्पेक्ट है, मरकरी का भी 7th एस्पेक्ट है। ठीक से टकराव हो गया। जब हम लोग बीएनएन भी पढ़ते हैं, तो हम लोग तो एजुकेशन में तो दिक्कत बोलेंगे ही बोलेंगे। बेशक ये बात बोल देते हैं कि व्यक्ति जो काम करता है उससे संबंधित एजुकेशन ले सकता है, वो चीज है, लेकिन शनि है तो मैलेफिक। सर फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस के ऊपर क्या कोई मैलेफिक इफेक्ट है? ध्यान से देखना और बोलना। मंगल को देखिए जरा,
मंगल को देखिए जरा, क्या चौथी दृष्टि आ रही है? चौथी फोर्थ दृष्टि वो 9th हाउस में डाल रहा है, चंद्रमा पर मैलेफिक डाल रहा इफेक्ट आ गया सर। तो इतना तय है। है कि एजुकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत हम लोगों को यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि हमने जो बातें करनी है प्रश्न कुंडली से ही करनी है ना सर। सर बिल्कुल। एजुकेशन में दिक्कत या एजुकेशन में ब्रेक होना? मरकरी 4th और 9th हाउस सर, अगर ये दिक्कत में है तो एजुकेशन में दिक्कत आएगी आएगी। अगर मरकरी का संबंध ये जो मैलेफिक के साथ में बन गया है सर, मंगल शनि राहु केतु, स्पेशली चंद्रमा एक बेनिफिक प्लेनेट है, अगर उसके साथ भी बन गया है तब भी व्यक्ति एजुकेशन में चेंज करेगा। अगर शनि मरकरी का संबंध चंद्रमा से भी बन गया है तब भी एजुकेशन में चेंज आएगा ही आएगा। सर 9th हाउस में हम लोगों का चंद्रमा बैठा हुआ है, मंगल ने तो हमें बता दिया कहीं ना कहीं दिक्कत, लेकिन चेंज भी हम लोगों को हायर लर्निंग में दिख रहा है सर, 9th हाउस क्योंकि में 9th हाउस हायर स्टडी हो गया ना सर हमारा। दिख रहा है कोई दिक्कत आएगी और ये बच्चा एजुकेशन चेंज कर देगा। एजुकेशन का स्ट्रीम भी चेंज हो सकता है, उसका हो सकता है वो दिक्कत आया हो, मंगल साइंस लिया हो आर्ट्स का। आपका चंद्रमा आ गया ना सर, चेंज पक्का है। चंद्रमा को चेंज कर दिया। चेंज का कारक है, क्योंकि है ही चंद्रमा चेंज का कारक देखा जाए तो। आगे सर, टाइप ऑफ एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन बच्चे को दिलवाएं? फोर्थ हाउस में बैठा हुआ साइन, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ साइन मतलब राशि फोर्थ हाउस में कौन सी बैठी है? अगला, फोर्थ लॉर्ड किसके साथ बैठा है और उसे कौन देख रहा है? इसको पकड़कर हम बच्चे को एजुकेशन दिलवा सकते हैं। सर बच्चे अपनी चीजें बताते हैं, हमें ये लेना है, हमें ये लेना है। सबसे पहला, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ साइन, मैंने नहीं बोला फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। मैंने राशि बोला है फोर्थ हाउस में बैठा हुआ साइन। सर मैंने जो बोला है साइन मतलब चंद्रमा 4। अगर बात चंद्र करी जाए चंद्रमा, तो चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है सर, क्या चंद्रमा के ऊपर कोई इफेक्ट है? हाँ जी, मंगल देख रहा है इसको, शनि 7 8 9 10, और कोई नहीं देख रहा है सर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें निकल सकती हैं हमारे पास। फोर्थ हाउस के लॉर्ड को कौन देख रहा है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कौन बैठा है? सर यहाँ पर अगर बात करी जाए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, उसको मंगल देख रहा है, वहां पर जो राशि पड़ी है वो चंद्रमा की पड़ी है। ठीक है सर, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो पहले बोलो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सब्जेक्ट और एक बार दिलाने जा रहे बोलिए, हैं। हाँ और एक बार बोलिए। रोहित सर, हमें बच्चे को सब्जेक्ट दिलाना है। हम्म, बच्चे ने बोला मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। ठीक है सर, बच्चे आकर बोल, क्योंकि आजकल बच्चे सबसे पहले ये हमें देखना होता है बच्चे का रुझान, चाहे वो प्रोफेशन की बात है चाहे वो एजुकेशन की बात है। या तो बच्चा मुझे चंद्रमा से संबंधित एजुकेशन के लिए बोलेगा सर, हम्म, या बच्चा मुझे मंगल से संबंधित एजुकेशन के लिए बोलेगा। समझ में आया सर क्यों मंगल की हाँ बात करी है मैंने? हाँ। इससे संबंधित मुझे एजुकेशन दिलवानी है। अब ये चार्ट हमारे सामने ये इसी टाइम की प्रश्न कुंडली बनी हुई है, हम उससे ही बातें कर रहे हैं सर सारी। अब सर अगर चंद्रमा है, साथ ही साथ फोर्थ हाउस पर भी दृष्टि लिख लो सर, फोर्थ हाउस पर भी दृष्टि, वो वाली एजुकेशन भी दिला सकते हैं। दृष्टि, चंद्रमा है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, वाटर रिसोर्स, म्यूजिक व इंस्ट्रूमेंट, और चीजें मैं भेज दूंगी जितना लिखवाई जा रही हूँ। मंगल, मंगल मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, टाइपिंग, फिजिक्स, सर्जरी, मार्शल आर्ट्स। मरकरी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का ही है मरकरी अगर देखा जाए।
एस्ट्रोलॉजी, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट, सन, दवाई, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, पीटर, लॉ, मेडिसन, बिजनेस मैनेजमेंट, फिलोसफी, बैंकिंग, पॉलिटिकल साइंस, यदि शुक्र है इलेक्ट्रॉनिक, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, वेटरनरी, टेक्सटाइल, म्यूजिक, फैशन, हाँ, म्यूजिक, पोएट्री, सेक्सोलॉजी, शनि, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, रिफाइनरी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सर ऑयल से संबंधित चीजें हो सकती हैं इसमें, पेट्रोलियम की स्टडी हो सकती है। तो बिल्कुल सर। केतु, केमिकल, एस्ट्रोलॉजी, डिटेक्टिव, सर लोग ना बीजों की भी जानकारी लेते हैं, जो हमारा ये खेती बाड़ी नहीं होती सर, हाँ, उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा। कई इस पर रूट्स भी के। रिसर्च करते हैं, जो ये हम लोगों की जो खेती बाड़ियाँ होती है ना सर, इनकी भी रिसर्च होती है, उसमें केतु हॉर्टिकल्चर, लिखिए। हाँ जी, हॉर्टिकल्चर हो हाँ गया। जी, इसमें आप केतु लिखिए। राहु, फोटोग्राफी, आईटी, आईटी का कारक ही राहु है सर। हम्म फोरन का कारक हो गया, ऑनलाइन चीजों का कारक हो गया। किसी की डेट के हिसाब से भी हम उसको, अब बच्चा मेरा किस डेट को पैदा हुआ है उसके हिसाब से भी हम बच्चे को सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। अगर किसी की डेट का टोटल 1 है तो आप इंजीनियर